बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरो 6। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो है आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, इनके इरादे क्या है। ठीक है, एक्चुअली में देखो, लोगों के इंटेंशंस जानने चाहिए ताकि हमें पता चले कि ये जो इंसान है ये हमारे बारे में क्या सोच रखते हैं, इनकी फितरत क्या है, एक्चुअल में ये जो दिखा रहे हैं वही है या कुछ और दिखा रहे हैं, तो इनका नेक्स्ट एक्शन भी क्या होगा। सो कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, ओके, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी समय पे आप देख सकते हो, बिकॉज दिस इज़ अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माय अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट में हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। तो आप प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखना है, ठीक है। और जब मैं रीडिंग कर रही होंगी तब आप अपने पर्सन के बारे में सोचना है। तो चलो लाइट कर लेते हैं कैंडल को। तो क्या है ब्लैक कैंडल? सो इट रिप्रेजेंट्स द पावर, द स्टैमिना, द कॉन्फिडेंस। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स जो है उनके लिए क्या फील करते हैं, उनकी सोच किस तरह से है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या फील कर रहे हैं वो। आपके पार्टनर के जो ज़ोडिएक साइन है वो स्ट्रांगली एक एयर साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि हो सकते हैं। 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 4 यहाँ पे पहले ही चला आया है। 11, 11, 4, 13, 31 या अप्रैल का महीना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 22 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या इस सारे डेट्स में शायद आप लोग मिले थे। आपके पर्सन जो है ना, मैं आपको यही बोल रही हूँ, आपको ऐसा समझते हैं शायद आप फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और आप बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करने वाले इंसान हो। मतलब आपको किसी से भी प्यार हो सकता है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे वो कोई भी हो, आप उनसे प्यार कर बैठते हो। एक बच्चा से लेके कभी कोई भी तक, बुजुर्ग तक, मतलब आपके भाषा जो है, आपकी जो कम्युनिकेशन है उसमें एक मासूमियत तो झलकती है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखो एक चीज़ आया है, आई डोंट फील इट इज़ गुड। यहाँ पे एक बुरखे वाली नहीं, यहाँ पे कुछ मतलब घूंघट वाली या बुरखे में कोई है। शायद ये भी है कि अगर कोई बुरखे में है या अगर कोई घूंघट के नीचे है, इसका मतलब है कि वो अपने जो फेस है ना, कुछ इश्यूज़ के कारण, जैसे देखो एक एक धर्म में घूंघट, ठीक है, और इस तरह से पर्दा, इस तरह से जो ये है, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि वो उनके पर्सनल चॉइसेस होते हैं कि वो अपना फेस जो है वो दिखाएंगे कि नहीं, दैट इज़ देयर पर्सनल चॉइस। लेकिन यहाँ पे जो घूंघट या पर्दा यहाँ पे आया है या बुरखा यहाँ पे आया है, इसका मतलब ये है आपके पर्सन जो है ना, इंटेंशनली कुछ चीज़ जो है ये हाइड कर रहे हैं। पता नहीं मुझे क्यों घबराहट हुआ वो देख के। आपके पर्सन इसलिए आपसे छुपा रहे हैं कि वो सही में आपसे कुछ चीज़ हाइड कर रहे हैं और वो बिल्कुल नहीं जानने देना चाहते हैं। आपके पर्सन कुछ और ऑप्शंस को भी टटोल रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। 7 ऑफ कप्स वाला एनर्जी है, वो देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन उनके लिए सही है। देखो यहाँ पे जिस तरह से कैंडल वैक्स मेरा पेपर में भी शेप आ रहा है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे वाटर में तो आता ही है। यहाँ पे एक वुमेन आ रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन अगर मेल है, इस तरह के मिजाज है ना, ये बहुत ज़्यादा खुश मिजाज वाले इंसान है। अपना शान शौकत वाली ज़िंदगी इनको बहुत पसंद है। दूसरा है अपनी हुकूमत को चलाना, जिस तरह से एक शहंशाह, एक राजा जो है अपनी हुकूमत को चलाते हैं और जो मन मर्जी हो किसी को बोल देना हो, इन मतलब ये डरते नहीं हैं बिल्कुल। और पहली बात तो है, जब आप इनकी ज़िंदगी में आए हो तब से ये थोड़ा सा इमोशनल हुए हैं, लेकिन पहले तो और भी स्ट्रिक्ट थे और भी रिजिड थे, बहुत ज़्यादा। एक लकड़ी जो है ना, ये अभी सिर्फ लकड़ी बने हैं, पहले तो ये एकदम लोहा जैसे थे, ठीक है।
दूसरा चीज़ है, ये इंसान जो है इस तरह से ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि देखो ये आइदर पास्ट वाला इवेंट होगा या अभी का। इनको लग रहा है या इनको लगा था आपसे बेटर ऑप्शन इनको मिल ही जाएगा किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये इनके ऊपर इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का जो भूत सवार था ना, अभी कुछ ही दिनों में ना ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म हुआ है। लेकिन ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि कन्फ्यूजन में है कि आप इनके सोलमेट हो या नहीं हो। मान भी लेते हैं कभी कभी तो सही हो जाते हैं, फिर दूसरे वक्त में ये पलट जाते हैं। मतलब वो वाला है ना, ढोलकी वाला, दो साइड पे ही बजेगा वो। ओके, देखो यहाँ पे क्लियरली थर्ड पार्टी है, यहाँ पे एक औरत है, यहाँ पे मर्द है और बीच में कोई है। क्लियरली थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है। ओके, यहाँ पे एक फ्रॉग मुझे दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है मेंढक जैसा कुछ, या इस तरह से देखे एक बेबी, या इस तरह से एक कपल दोनों राइड कर रहे हैं। देखो तो हो सकता है आप दोनों ना साथ में बहुत ही सुहाना सफ़र किए हो, लम्हे बिताए हो, और वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा खटकता है, हर्ट होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है ये, जिसको आप किसी भी तरह अपने जहन से नहीं देने जाना चाहते हो। और इनके इरादे जो है ना, वो ऐसा इंसान है ना, सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है, अपने फैमिली के बारे में सोचना है। और जनरली ये लोगों के ऊपर उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। चाहे आप अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी इनको सुना दो ना, तभी भी ये सोचेंगे कि आप ज़रूर इनसे कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हो। इनकी फितरत ऐसा है कि किसी के बारे में ये तलाश करके छोड़ेंगे ये है कौन। इवन अगर इनका किसी और के साथ भी रिलेशनशिप है, और अगर इन्होंने जाना कि ये रिलेशनशिप जो है कुछ खास चलने वाला है नहीं, तो वहाँ से वो निकल जाएंगे, ठीक है। उनको मतलब बहुत देर तक कोई रिलेशनशिप में, ठीक है, ये मतलब सही नहीं रहते। इनको ऐसा ओपन स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे इनको कहीं ना कहीं पे कमिटमेंट ना करना पड़े। कमिटमेंट करने से ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, द एक्चुअल साइड ऑफ दिस पर्सन। पर शायद आपने इनके ऊपर कुछ ऐसे ही जादू कर दिया। मैं सब लोग के लिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे देखो फिर से मुझे एक कैप्रिकॉर्न की एनर्जी नज़र में आ रही है, मकर राशि। आपके पर्सन की ये हो सकता है कि हस्ता नक्षत्र हो सकता है, हाथ से बना हुआ कुछ चीज़ ये करते हैं। मे बी दे प्ले गिटार और एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या लर्नेड बहुत ज़्यादा है। मतलब दे कैन राइट वेरी गुड, यू कैन से दैट, स्टोरीज या आर्टिकल्स, या शायद पेपर जर्नलिज्म, इस तरह से मैं मतलब कुछ प्रिंटिंग, इस तरह से कुछ, इस तरह से हाथ का कारीगरी हो यहाँ पे। हस्ता नक्षत्र इनके लिए हो सकता है, या आपका हो सकता है, या इस पर्सन काफ़ी ज़्यादा बेकरी में हो सकता है, बेकरी शेफ, पेस्ट्रीज। ओके, टेम्परेंस का यहाँ पे एक मतलब दिखा रहा है। इंसान जो है ना, आपके रिश्ते में ना आपने बहुत कोशिश किया है इनके साथ एडजस्ट करना। अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो, आपने कोशिश किया है अपने तरफ से। आपने शायद अपने मम्मी पापा को भी बताया होगा, अपने मम्मी पापा को बताने के बाद शायद वहाँ से भी आपको, आपके पास कुछ एडवाइसेस आए होंगे, आपके फ्रेंड्स को आपने कंसल्ट किया, लेकिन किसी भी तरह इस पर्सन के साथ ना मतलब झगड़ा होता गया आपका, ठीक है। इंसान के बियर्ड हो सकता है या मस्टैच हो सकता है, इनके हेयर थोड़े से इस तरह से खड़े खड़े हो सकते हैं। मे बी दे हैव वेरी, यू कैन से वेरी गुड हेयर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। घने बाल हो सकते हैं आपके पर्सन के। एवरेज टू टॉल हाइट ही दिखा रहा है आपके पर्सन की। थोड़ा सा जोर से बोलते हैं, लाउड स्पीकर की आवाज़। सनग्लासेस पहनना प्रेफर करते हैं, आई डू फाइन, और ये दूर से आपको देख रहे हैं। लेकिन अगर आप नो कांटेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, प्लीज़ आप खुद में खुद जाके इनसे कांटेक्ट ना करो, ठीक है। इस वक्त का एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे आप कभी भी इस रीडिंग को देखो, टाइमलेस है, लेकिन उस वक्त जो है ना आप इनके सामने गिड़गिड़ाओ मत, ठीक है। डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, क्योंकि ये इंसान जो है ना, जब तक ये खुद से इनके पास नॉलेज नहीं आ जाता कि आप, उनको पता है कि आपके जैसा कोई और नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक ये आपको ना लगे, यहाँ पे एरीज आ रहा है, मेष राशि है, वृषभ राशि भी है,
यहाँ पे देखो एक पक्षी भी आ रहा है या एक कैटरपिलर है। ये रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म करेगा लेकिन बहुत स्लो, एट स्पीड कम दिख रहा है मुझे, धीरे धीरे करेगा। एक गुलाब भी यहाँ पे दिख रहा है, इसमें ज़रूर रंग खिलेंगे। और यहाँ पे जो है ना, आपको ये क्या दिख रहा है, एलिफेंट दिख रहा है। रिलेशनशिप देखो शक्तिशाली बनेगा ज़रूर। आपके पर्सन या आपके दिन जो था जन्म का, वो हो सकता है मंगलवार था या बुधवार या गुरुवार था। पाइशिस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन का कोई इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक का एक्सेसरीज का कुछ शोरूम हो सकता है या कुछ शॉप हो सकता है, या आपके पर्सन इन्वेस्ट कर रहे हैं उस सारे कंपनीज में। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन एफएम में है या वो जॉकी बनना चाहते हैं। देखो फिलहाल जो मुझे इनका जो फितरत या उनका जो इरादे दिख रहा है वो देखो, यहाँ पे एक मून है और सन भी है। देयर इज़ नो इशू अबाउट इट दैट यू आर सोलमेट, सम ऑफ यू आर सोलमेट, स्ट्रॉन्ग सोलमेट्स इन दिस कनेक्शन। पर स्टिल एक हेवी कार्मिक डेप्ट यहाँ पे मुझे लग रहा है। जब तक ये कार्मिक का जो साइकिल है ये कंप्लीट नहीं होता, यहाँ पे एक पैराशूट आ गया है, आप खुद देखो पैराशूट यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है। तो ये रिलेशनशिप ज़रूर एक ना एक दिन ऊपर तक जाएगा, लाइट यू विल फील। और जब तक आप एक दूसरे को माफ़ नहीं करते हो ना, तब तक थोड़ा सा मुश्किल है। सो आप अपने तरफ से इनको माफ़ कर दो, जो चाहे जो भी इन्होंने किया है। अगर आप इनके साथ कनेक्शन देखना चाहते हो, यहाँ से अगर हम इस चीज़ को देखें तो एक ट्रॉफी जैसा यहाँ पे महसूस हो रहा है मुझे। तो इस रिलेशनशिप में आखिरकार जीतोगे आप ही, ठीक है, चाहे जितना भी मनमानी करे, क्योंकि आपका जो डिवोशन है एक भक्त का, जो अपने भगवान के प्रति, अल्लाह के प्रति, जीसस क्राइस्ट के प्रति, ठीक है, जो डिवोशन है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो अभी स्मोक यहाँ से गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है देयर इज अ प्योर स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन, बट ड्यू टू सर्टेन कार्मिक लेसन्स की वजह से ये कनेक्शन ऑन एंड ऑफ होते रहता है। देखो यहाँ पे किसी की मॉम की, दादी की नाक घुसर है ये, आप खुद देखो, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस देखो यहाँ पे। या आप खुद के बेटे या बेटी को बोले नहीं यहाँ पे मत शादी करो, इनके साथ और संबंध मत रखो, हम आपके लिए बहुत अच्छा खास रिश्ता लेके आ रहे हैं। ये सारे चीज़ आपके पर्सन के कान में और भड़क रहे हैं। ऊपर से तो आदमी ऐसा है, आदमी या जो भी है, औरत ऐसा है ही। तो अगर कॉन्स्टेंटली कोई किसी का कान भरेंगे तो ऐसा ही होगा। झूठ भी ना 10 बार बोलो तो वो सही ऐसा सुनाई देता है लोगों को, बट असलियत तो एक ना एक दिन आता ही है, कौन झूठ है और कौन मक्कार है और कौन सच्चाई है। इनको पता चल जाएगा कि इनको बहुत ज़्यादा इनको अच्छे दिख रहे हैं ना, वो कैसे है, इनको पता चल जाएगा। देखो मॉम हमेशा अपने बेटे या बेटी के लिए अच्छे ही सोचते हैं, मैं मानती हूँ, पर कहीं ना कहीं पे यहाँ पे देखो अपनी जो बेटा या बेटी का खुशियाँ है जिसमें, वो भी तो उनको देखने चाहिए ना। आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है एट द एंड दे विल ऑलवेज, यू कैन से दैट दे विल डेफिनेटली आस्क यू फॉर एन एपोलॉजी, बिकॉज दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन। लास्ट में जाके सब कुछ सही होगा। जेमिनाई मिथुन राशि हो सकता है, 2 इम्पोर्टेंट हो सकता है, 11 इम्पोर्टेंट हो सकता है, 4 इम्पोर्टेंट हो सकता है। यस देखो यहाँ पे ये जो औरत है, अब देखो खुद, कैन यू सी दैट, देखो दिस पर्सन इज पोकिंग देयर नोज, नाक घुसे रहे हैं यहाँ पे। ये देखो आपके पर्सन के मिजाज, हाथ ऐसे फैलाए हुए और घुसा मारते हुए, किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देंगे। बाप रे बाप, ये तो अपने कैरियर में किसी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अपने कंपनी में तो इनका टॉप पोजीशन ही होगा, चाहे टॉप पोजीशन भी ना हो ना, तो ये तो डेफिनेटली हार मानने वाले इंसान बिल्कुल नहीं है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। ओके देखो स्काई फादर, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग एयर साइंस हो सकता है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ट्रस्ट इन द अननोन। देखो आपको इस रिलेशनशिप में क्या होगा क्या नहीं होगा,
इसको आपको अभी से कोई प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन इस प्रोसेस को आपको भरोसा रखना पड़ेगा अगर आप इस रिलेशनशिप में चाहते हो। शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस, लेकिन आपको ऑल्टरनेटिव भी सोच लेना है। ऑल्टरनेटिव और अपने प्रोटेक्शन का हमेशा सोचना है। यह भी एक एयर साइन है। अश्लेषा कृतिका किसी का नक्षत्र हो सकता है। एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। देखो मैंने आपको ये बताया था ना शुरुआत में कि आप ऐसे इंसान हो कि किसी को भी आप प्यार कर सकते हो। आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर गुण है, आप शादी करना चाहते हो इस पर्सन से। आप देख रहे हो चंदन की ये जो है, ये शादी की वक्त लगाया जाता है, स्पेशली फीमेल अगर हो। सारे जो एनिमल्स की जो ब्लेसिंग है वो आपके ऊपर है। यू आर अ लवर ऑफ एनिमल्स एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट। और आपके अंदर उनकी शक्ति भी है जो प्रोटेक्ट कर रही है आपको, ठीक है। एनिमल गार्जियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। आप देखो आपकी अंतरात्मा या आपकी जो सिक्स सेंस है वो क्या कहना चाहती है। जो वो कहेगी वो आपके लिए राइट है। अगर आपको लगता है ये पर्सन गलत है तो वो गलत होगा। आप अपने इंट्यूशन को और डेवलप करो और सोचो, और एनिमल्स के साथ हमेशा कम्युनिकेशन पे रहो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। डोंट वरी। फायर गार्जियन, इग्नाइट योर पैशन। कोई भी चीज़ के लिए अगर आप पैशनेट हो तो कंटिन्यू योर पैशन फॉर दैट। मैं आपके करियर के भी लिए ये बोल रही हूँ। अगर आप स्टडीज़ में पैशनेट हो, वर्क के लिए पैशनेट हो, इस इंसान के लिए पैशनेट हो, तो बढ़ो आगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Take care.